आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में कि हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। ठीक है, और हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस के बारे में। बेसिक टू एडवांस के बारे में जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर को क्यों फॉलो करते हैं इसे, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आज हम इन सभी को सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इजीली, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जैसे कि देख लीजिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं प्राइस क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं प्राइस एक्शन, दो नाम को हम एक साथ बोलते हैं, लेकिन तो हमें यही नहीं पता होगा कि प्राइस एक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हुआ प्राइस, ठीक है, ये और ये हमारा हुआ एक्शन। प्राइस का मतलब हुआ दाम और मूल्य, और एक्शन का मतलब हुआ मोमेंट। ठीक है, अब तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, दाम और मूल्य और मोमेंट। ठीक है, प्राइस का मतलब हुआ दाम, किसी भी प्राइस को हम दाम बोलते हैं और मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। और एक्शन मतलब मोमेंट होता है, किसी मोमेंट के ऊपर हमें एक्शन लेना होता है, इसलिए हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा प्राइस नेबर लाइन, यानी कि प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, हम यहाँ पर अब जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, दो देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। पहला हमारा हो गया इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, दूसरा हमारा हो गया प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में होता है हमारा जो ये फर्स्ट वाला है, इसमें हम इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर के बेस पर हम अपना एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं। और इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें कैंडल को देखकर एनालाइज करना होता है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। तो ये हमारा दो कॉन्सेप्ट में होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं पहले चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला हमारा हुआ प्राइस एक्शन, दूसरा हमारा हुआ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ पर हमें ने इंडिकेटर को ड्रॉ करके रखा है, ये हमें बता रहा है कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, और कहाँ पर हम अपना एंट्री और टारगेट को सेट करना है, और कैसे हम ईजिली मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, ये सब हमें बता रहा है। लेकिन तो मार्केट में हो जाने के बाद में ही ये हमें सिग्नल देता है, इसलिए हमें किसी भी एक इंडिकेटर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो सब एसएमसी और प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करते हैं, ना कि इंडिकेटर के बेस पर। हमें ट्रेड करना होता है विदाउट इंडिकेटर। अब ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन तो ये डिफ़िकल्ट नहीं, ये रियल है, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में आप ट्रैप हो सकते हैं। और जो हमारा प्राइस एक्शन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी दिख रहा होगा सब कुछ आपको, लेकिन तो यहाँ पर हमें ईजी नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा कि कहाँ पर हमें कौन-सा ज़ोन बनाना है, कहाँ पर हमें एंट्री लेना है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको सब सिखाने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे आप प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, ना कि इंडिकेटर के बेस पर हम सिखाएँगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम दूसरे वाले पर हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हमें ट्रेडिंग करना है प्राइस एक्शन पर। तो प्राइस एक्शन में हम क्या देखेंगे, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्हीं 2 के बेस पर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कभी आप घर बनवाइएगा तो आप देखिएगा, आप कभी भी सीमेंट की दुकान पर जाइएगा तो आपको 2 रेट में सीमेंट आपको मिलेंगी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है ये। 2 रेट में आपको सीमेंट मिलेंगी। यहाँ पर देख लीजिए, एक मौसम है गर्मी का, गर्मी के मौसम में आपको मिलेगा 400 के अराउंड आपको मिलेगा सीमेंट का 1 पैकेट, और उसके बाद में 400 के अराउंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में सभी लोग ज़्यादातर काम करवाना पसंद करते हैं, घर अपना बनवाना, रिपेयर करवाना, हर एक चीज़। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने के कारण 400 रुपये बोरी सीमेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप यही सीमेंट बरसात के मौसम में लेते हैं तो आपको 350 रुपये पर पैकेट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बरसात के टाइम में बहुत से लोग घर व अपना अन्य काम को रोक देते हैं, इसलिए यहाँ पर
डिमांड कम हो जाता है सीमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बरसात के समय में सीमेंट खरीदेंगे और गर्मी के समय में आप सीमेंट को सेल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बाई करेंगे सस्ते दाम में और सेल करेंगे महंगे दाम में, तो इसको हम बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ये तो हो गया हमारा एक फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने लो डिमांड पर ख़रीदा। किसी भी चीज़, मैंने सीमेंट का एग्जांपल लिया है। आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करिएगा तो आप देखिएगा, आप हमेशा, कोई भी दुकानदार हो या होलसेलर, लो डिमांड पर ख़रीदता है और हाई डिमांड पर बेचता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ऐसा होता है ज़्यादातर। अब यहाँ पर हम सीखते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, इंडिकेटर का ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें किसी भी इंडिकेटर का ट्रेड में एंट्री नहीं होता। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड होता है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन हमारा है, जैसे कि इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के बेस पर हम ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन के लिए हम 9 MA का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप कई सारे इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, MACD और हमारा हो गया 9 MA, ठीक है। तो हम कई इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तो हमें ज़्यादातर इंडिकेटर का उपयोग करना नहीं चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कौन प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। इसको हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रियल टाइम डाटा, यानी कि प्राइस एक्शन हमारा रियल टाइम डाटा दिखाता है कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। ये हमें एकदम एग्जिट दिखाता है। और ये हमारा इंडिकेटर जो बेस्ड ट्रेडिंग है, ये हमें सब कुछ हो जाने के बाद में सिग्नल प्रोवाइड करता है। तब तक हमें बहुत लेट हो चुका होता है, मार्केट में हम एंट्री नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेस पर लेना है ट्रेड, ठीक है। इसके बेस पर ट्रेड लेना है, ना कि इसके बेस पर। तो इंडिकेटर सब कुछ हो जाने के बाद में हमें इंडिकेट करता है। तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट दिखेगा कुछ दिन तक, लेकिन तो जब आपको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आ जाएगा तो आपको एकदम ईजी दिखने लगेगा, मार्केट एकदम बिल्कुल ईजी दिखेगा। क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर काम नहीं करता। ये जब आप स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है, और इसमें आपका रिस्क और रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में, यहाँ पर प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडिकेट किया, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर इंडिकेट किया कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला। हमने क्या किया, एंट्री बनाया अपना नीचे का, ठीक है। सेल साइड एंट्री जब प्लान किया हम लोगों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल साइड जब हमने एंट्री प्लान किया तो ये मार्केट यहाँ से नीचे से फिर सिग्नल आ गया कि मार्केट अब फिर से ऊपर जाने वाला है। इसलिए हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने में, ठीक है। तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ना करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना आना चाहिए, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्राइस एक्शन और SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ही यूज करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ओवरलैप देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पर, लेकिन तो हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ही लेकर चलना है, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते। अब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो इसलिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे। और हमारा दूसरा हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसको आपको सीख के चलना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो आप इसको सीख सकते हैं इजीली। आपको एक काम करना होगा, आपको जाना होगा हमारे चैनल पर। हमने ऑलरेडी वीडियो इसके बारे में बना कर रखा है और अच्छे से समझाया है आपको कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में हमने इजीली डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो जाइए आप हमारे चैनल पर और देखिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।